नमस्कार दोस्तों। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल वो आपका घड़ी आ गई है जिसका इंतजार बिहार के 5,80,000 शिक्षक कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आपका कल यानी 17 जून से शुरू हो रही है, जो आपका 30 जून तक चलेगी। और इसी बीच हर एक आपका शिक्षकों का ट्रांसफर प्रक्रिया आपका पूरा कर लिया जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार आपसे अगर कुछ गलती हुआ, बता दे कि अगला 5 साल तक क्या है ना, फिर आपको यह दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल आपको मौका नहीं मिलेगा। अब सोचिए, तो ऐसे में सरकार के द्वारा कुछ आपका गाइडलाइन दिया गया है। कुछ स्टडी करने के बाद यह पता चला कि कहां पर आपका कौन सा जिला लेने पर आपको क्या है ना ज्यादा जोर देना चाहिए और किस जिला पर आपका ज्यादा यहां पर आपका प्रेशर है। बहुत सारे यहां से शिक्षक ऐसे हैं जो आपका दूसरे राज्यों से है, तो वो आपका खासकर किस जिला पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा आपका जो संख्या अगर हुआ तो रेशनलाइजेशन के प्रक्रिया के दौरान आपका क्या है, वहां पर उस शिक्षकों का डायरेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो किस किस बातों का ध्यान रखना है ताकि कोई भी आपका गलती नहीं हो और आपका मनचाहा स्कूल मिल जाए। तो चलिए, आज के सब्जेक्ट में हर एक उस जानकारी को हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन सभी तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से शिक्षा से जुड़ी हर एक उस अपडेट के बारे में जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में क्या कर रहा है, ध्यान से इसको देखिए। 1 जुलाई से आपका पोस्टिंग आपका लागू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, किस किस बातों पर आपको ध्यान दिया गया है सरकार के द्वारा। कह रहा है छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार और असंतुलन जहां जहां भी है वो आपका दूर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी आपका दूर होगा। शिक्षकों को उनका पसंदीदा जगहों पर आपका अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 11 राज्यों की प्रणालियों का आपका अध्ययन कर आपका पारदर्शी आपका बदलाव को क्या है ना सुनिश्चित किया जा रहा है। कल आप बिहार का न्यू जो आपका ट्रांसफर पॉलिसी है ये आपका लागू हो जाएगा। क्या इसके अंदर है, बोला जा रहा है कि 11 राज्यों का क्या है ना, यहां पर आपका डाटा को क्या है एनालाइज किया गया। इसके बेसिस पर क्या है ना, ये आपका पदस्थापन नीति आ रही है। तो क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यह जो आपका 14 दिन बचा है, एक प्रक्रिया में तो लोगों को परेशान कर दिया सिर्फ आपका अपडेट करने में। तो अगला वो कौन सा प्रक्रिया है जहां पर आपको बिना परेशान हुए इसको पूरा करना है। तो आप यहां ध्यान से इसको देख सकते हैं। 17 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक बिहार का शिक्षा विभाग एक ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। तो इस नीति को आप कैसे पूरा कीजिएगा, ध्यान से देखिए। पिछला 2 साल से यह प्रक्रिया क्यों रुकी हुई थी, इतना देर क्यों खींचा है। तो कह रहा है शिक्षक अपने घर के पास पसंदीदा आपका जिलों में ही क्या है ना ट्रांसफर चाहता है। और यही कारण है कि क्या है, शहरी स्कूल में क्या है ज्यादा शिक्षक आपका हो गए। वही अगर बात करता है ग्रामीण क्षेत्रों को लेके, तो कह रहा है ग्रामीण स्कूलों के पूरी तरह से शिक्षक विहीन है। और इसका डर हो गया कि यहां पर ऐसा ना हो कि ये आपका पूरा का पूरा क्या है ना खाली हो जाए, क्योंकि हर एक शिक्षक जो है कोई गांव में नहीं चाहता है, सब क्या है आपका मार्केट में ही चाह रहा है। तो यहां पर आपका परेशानी क्या है कि सरकार को इसका क्या है ना रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, एक रेशियो स्टूडेंट और टीचर को उसको आपका मेंटेन रखना है। तो क्या कर रहा है, देखिए सबसे ज्यादा जोड़ कहां है और लोग इसको किस तरह से क्या ना देख रहे हैं। अगर भौगोलिक अगर देखिएगा यहां से, तो क्यों कोई जाना चाहता है। जैसे स्थानीय शिक्षक जो आपका यहां ही के है, बिहार के हैं, तो वो आपका ज्यादा जो जिला पसंद है पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, ये सब क्या आपका राजधानी के नजदीक है। यहां से बहुत सारी सुविधाएं उसको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर शिक्षक ही बन के रहना है तो उनके लिए क्या है, वो चाहते हैं कि हमको क्या है बेहतर जगह पोस्टिंग मिले। ये पहला चॉइस है। और एनालाइज डाटा को निकाल के क्या जा रहा है, वही अगर बात करते हैं आपका अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए, तो ये आपको पता है कि क्या है, बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, उन जिलों में आपको लेना है जहां से उनका अपना घर जाने में क्या है ना बहुत आराम हो जाए। ये उनका टारगेट है। तो ऐसे में बक्सर है, सिवान है, छपरा, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, इतना जोड़ है ना। खास करके ये बक्सर वाला, हे भगवान, इसका तो आप पूछ ही नहीं सकते हैं। अगर कोई अभी आपका दूसरा स्टेट का है उनसे पूछिएगा तो आपका क्या है ना 90% क्या है ना इसी पर जाएगा। ऐसा लगता है कि आप बक्सर में ना एक भी जो टीचर्स है वो दूसरे आपका क्या है राज्यों को छोड़ के बिहार का आपका एक भी उसमें नहीं होगा, क्योंकि हर एक को आपका यही चाह रहा है
कारण क्या है, यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर आपको कह रहा है कि इन जिलों में बड़ी भीड़ और दूर दराज के गांव में जो खाली रह गए, इसलिए सरकार आप क्या है, जरूरत के हिसाब से क्या है ना, यहाँ पर आपका पोस्टिंग करेगा। तो पोस्टिंग का क्या है, रेशनलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपका नई शिक्षा नीति के तहत ये आपका क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी आ रहा है, यहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। कह रहा शिक्षा विभाग क्या है, ये अचानक फैसला नहीं लिया, बेचारा 2 साल लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित 11 राज्यों का क्या है ना, ट्रांसफर की आपका नीति को क्या है, ये अध्ययन किया कि किस अनुसार से करना चाहिए। और बिहार की आपका भौगोलिक स्थिति, शिक्षकों की मांग और छात्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर क्या है ना, फिर ये एक आपका नया कस्टमाइज्ड क्या है नीति को लाए। क्या होगा इसमें आपका प्रक्रिया, इस चीजों को अगर आप देखिएगा तो यहां पर कह रहा है कि यह सिर्फ टीचर ट्रांसफर नहीं, छात्रों का भी क्या आपका अधिकार है, जहां पर यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी और जो आपका टीचर्स हैं उसका रेशियो को क्या आपका मेंटेन करना है। तो कैसे मेंटेन होगा, तो यहां पर एक क्या ना, रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा हो रहा है, सरकार कर रही है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहां से क्या है, इस प्रक्रिया पूरा करना है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से आप लोग, क्या है इसमें, अगर एक विषय के लिए आपका एक शिक्षक के लिए अगर नियुक्ति को देखा जाए, तो मान लीजिए कोई स्कूल एक है, तो यहां पर क्या है, 3 को मैथ टीचर है, क्या यह संभव है, नहीं। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक विषय के लिए 3 को ज्यादा शिक्षक हैं, तो उसको अब क्या है, यहां से 3 अलग अलग बी सी 2 टीचर्स को यहां से क्या आपका पदस्थापित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया कि नहीं सर, अब यहां पर आपका एक सफिशियंट है, 2 आप चले जाइए। लेकिन यहां पर यहीं तक खत्म नहीं हो रहा कि किस अनुसार से जाएगा। अब हो सकता है बच्चा ज्यादा रहेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, तो यहां पर आपके पास 1 से 5वीं तक का देखिए क्या गाइडलाइन सरकार दी है। 120 छात्र अगर है तो यहां पर 5 को शिक्षक का आवश्यकता है, कितना आपका 5। लेकिन वही आपका 120 से 150 तक है, तब तो आपका 6 शिक्षक की आवश्यकता है, ये 1 to 5 में। वही अगर 1 to 8 के बारे में बात करते हैं तो कम से कम 120 पर कितना चाहिए उनको, 9 शिक्षक चाहिए, 9 को। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं 120 से आपका 150 में, तो 9 शिक्षक से क्या आपका क्या आना, पोस्टिंग से आपका ज्यादा होगा। लेकिन इतना अश्योर किया है कि अगर 8वीं तक का है तो मिनिमम आपका क्या ना 9 होगा, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा आपका। तो इस प्रक्रिया को आपको क्या है ना ध्यान में रखना है। और पिछला वीडियो में बताए थे कि कुछ भी जानकारी चाहिए, जम्मू है, लखीसराय है, तो यहां से आपको क्या है ना आसानी से दे सकते हैं। किसी भी अगर स्कूल में अगर आप अपना पोस्टिंग डालना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको अपना क्या है ना 3 को आपका स्कूल से का नाम मांगेगा, तो वैसे में क्या कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर ट्रांसफर का जो प्रक्रिया का आया था ऑप्शन, वहां पर आपसे स्कूल का भी नाम मांगा जा रहा है। तो उस स्कूल के बारे में पहले से जान लीजिएगा कि कितना टीचर की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या है, रिजेक्ट हो जाए उससे बेटर क्या है, पहले उसको आप जान लीजिए कि जिस स्कूल में हम डाल रहे हैं वो मेरे लिए कितना सही, इसके बाद क्या है ना उसको अप्लाई करना है। तो एक बड़ा संचय अभी भी बना हुआ है कि क्या कुछ और भी तरीका है क्या अपने जगह पर लेने का। सर तो बता दें कि पिछला 2 साल से जिस तरीका पर ये अपना काम कर रही है सॉफ्टवेयर, उसी के थ्रू आपका ये क्या है ना होने का काम है। तो किसी के आदमी के बातों में क्या है ना झांसे में नहीं आना है आपको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी पर्सन आपका इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या आपका सिस्टमाइज सिस्टमेटिक आपका है, सब सिस्टम के थ्रू हो रहा है। कोई भी आपका अगर जहां भी पोस्टिंग हो रहा है, सबका काम कौन करेगा, आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो ऐसे में ये बेफुजूल का आपको क्या है ना किसी लफड़ा में पड़ना ये अच्छा नहीं है। तो ज्यादा नहीं 14 दिन है, उसका सुपर फास्ट रोड मैप देखिए क्या कहता है। 1 जुलाई, ज्यादा नहीं बोले रहा समय, 1 जुलाई 17 तारीख को क्या है, ये कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा आपका। 18 से 20 जून तक आपका नई नीति ये लागू हो जाएगा, और 20 से 25 तक क्या है ना आपसे आवेदन लिया जाएगा। ये ऐच्छिक है सर, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, तो आप नहीं ले सकते हैं, इसको मत लीजिएगा। इसके बाद आपका 26 से 30 जुलाई में क्या है ना आपका नए स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगा। फिर से आप 1 जुलाई से ये प्रक्रिया पूरा आपका शुरू हो जाएगा। शुरू में बोले थे कि क्या है ना 22 तक हो जाएगा, लेकिन क्या है और थोड़ा सा बढ़ा है, आगे कुछ हो सकता है आपका काम होगा, तो ये आपका क्या आगे बढ़ा है। तो तैयार हो जाइए, ज्यादा नहीं 6 दिन आपके पास लगभग बचा है, जब ये क्या है ना आवेदन की प्रक्रिया आपसे शुरू किया जाएगा। तो आप आश्वस्त हो जाइए, पूरा का पूरा जानकारी रखिए कि जिस स्कूल में, जिस संकुल में या जिस आप प्रखंड में डालना चाह रहे हैं, पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप फिजिकली रूप से क्या है ना वहां जाके विजिट कर लीजिए। अभी आपके पास समय है स्कूल खुलने में भी,
तो बस इतना जानकारी रखिए कि ना जहां पर हम डालना चाह रहे हैं वहां पर आपका सीटें खाली है कि नहीं। इसके बाद क्या है ना, अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर भरा हुआ रहा तो कहां उठा के फेंकेगा ये आपको गारंटी नहीं है। तो आपका क्या है, नए स्कूलों में पोस्टिंग क्या है 26 से 30 तक आपका हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक नई प्रक्रिया के तहत अपना मनचाहा जगह शुरुआत करने के लिए। यह सत्र आपका 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो नया नया स्कूल में जाइएगा, ज्वाइनिंग के लिए समय आपको 7 दिन का मिलेगा। इसके बाद जो शिक्षक आपका नया स्कूल में कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे, सरकार उन्हें क्या है ना, कारण बताना होगा कि आप क्यों नहीं उसमें गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए यह अनिवार्य है जानना आपके लिए कि जिस स्कूल में आप कर रहे हैं वहां का सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।